हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद प्रगति विश्वा और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो चलिए जानते हैं क्या है खास आज के वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई से बेहतर हलवाई स्टाइल समोसे, वो भी घर पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे इस वीडियो के बाद आप समोसे इतने परफेक्ट बनाएंगे कि आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो रेसिपी की शुरुआत करने के लिए हम बनाएंगे डो। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और इस मैदा में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। सूजी डालने से समोसे का टेक्सचर अच्छा होता है और साथ ही ये ठंडा होने के बाद भी खस्ता रहते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इस तरह से हाथ से घिस के। इससे फ्लेवर और टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही मैदा के डाइजेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है, तो इसे जरूर डालिएगा। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। हम डाल रहे हैं इसमें 5 से 6 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। धीरे धीरे करके हम इस ऑयल को इसमें ऐड करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल के साथ मैदा मिक्स हो चुकी है और कुछ ब्रेड क्रम्ब जैसा टेक्सचर आ गया है। तो ऑयल की क्वांटिटी को चेक करने के लिए इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे। अगर ये मुट्ठी सॉलिड हो गई तो मतलब ऑयल की क्वांटिटी या फैट की क्वांटिटी मैदा में परफेक्ट है। अदरवाइज हमें इसमें और ऑयल डालना है तब तक जब तक कि इस तरह की सॉलिड मैदा बन नहीं जाती। वैसे हमारी मैदा में ऑयल या फैट की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसे दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे करीब 30 से 40 सेकंड के लिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से हमारी मैदा और ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसे इस तरह से 30 से 40 सेकंड तक कम से कम रब ज़रूर कीजिएगा। मैदा को अच्छी तरह से रब कर लिया है तो डो बनाने के लिए डालेंगे पानी। पानी को हम बहुत धीरे धीरे करके डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि आपका डो पतला हो जाए और हमें इसके लिए चाहिए एक सख्त डो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम पूड़ी का सख्त आटा मलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पानी को धीरे धीरे करके डालिएगा ताकि हमारा डो एकदम परफेक्ट बने बिना किसी गड़बड़ के। तो धीरे धीरे करके डाल लेते हैं पानी और बना लेते हैं झटपट से अपना डो। तो फ्रेंड्स, हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये उतना ही सख्त है जितना कि पूड़ी का आटा होता है। तो आप देख सकते हैं। वैसे इस डो को बनाने के लिए हमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ी है। आप देख सकते हैं काफी कम पानी हमने यूज किया है। तो डो बनाते वक्त आप भी पानी का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब हम इसे एक क्लीन किचन टॉवल से कवर करेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। और तब तक बना लेते हैं समोसों के लिए आलू की एकदम परफेक्ट चटपटी फिलिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर एक पैन को रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल और इसे करेंगे गरम। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी हींग और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे साबुत जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल करेगा डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है। मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को कुछ सेकंड ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबलस्पून सूखा वाला धनिया पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और साथ ही में हम डालेंगे उबले हुए आलू। 4 मीडियम साइज आलू को उबाल कर मैश करके डाल रही हूँ मैं। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, एक हल्के से खट्टे फ्लेवर के लिए। और साथ ही डालेंगे उबली हुई मटर। ये है 1/4 कप उबली हुई मटर, एक बढ़िया से टेस्ट के लिए। और फिर से इसे मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो धनिया पत्ती को ज़रूर डालिएगा। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो
उसे ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम पे करके अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, ताकि मसालों के साथ आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाए। फिलिंग रेडी है तो गैस को ऑफ करेंगे और इसे करेंगे ठंडा। आधा घंटा हो चुका है, डो ने रेस्ट कर लिया है। तो अब हम एक बार दोबारा से इस डो को बहुत अच्छी तरह से नीट करेंगे, करीब 1 से 2 मिनट के लिए। और तब तक नीट करेंगे जब तक कि ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये स्टेप समोसे बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डो सॉफ्ट और स्मूथ नहीं होगा तो उसमें क्रैक्स होंगे और वो मठरी जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे तभी इसका टेक्सचर समोसों जैसा बढ़िया आएगा। तो आपको अच्छी तरह से अपने हाथ से इसी तरह से नीट करते हुए इसे सॉफ्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका मैदा थोड़ा सा सख्त हो गया है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसे हाथ से ही सॉफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे इक्वल पोर्शंस में। हम इसे 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो स्मूथ बॉल्स बन के रेडी हैं। इसे हम रोल कर लेंगे। इसे हमें एकदम पतला पतला रोल करना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम चपाती को रोल करते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से रोल कर लेते हैं। डो को हमने रोल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, नीचे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है और ये कुछ इस तरह का पतला है। तो इस तरह से ही हमें अपने डो को पतला पतला रोल करना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और एक पार्ट को लेकर अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। इसके कॉर्नर्स पे हम अच्छी तरह से पानी लगाएंगे ताकि हमारे जो समोसे के जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से सील हो पाएँ। तो पानी को हम बहुत अच्छी तरह से पहले हम इसके एकदम कॉर्नर्स पे लगा लेंगे। उसके बाद इससे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके जितने भी जॉइंट्स हैं हमें उन्हें अच्छी तरह से सील करना है ताकि समोसे फ्राई करते वक्त खुले नहीं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सारे जॉइंट्स को हमने अच्छी तरह से सील कर लिया है और ये जो पानी लगा वाला पोर्शन था उसे हम इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि फिलिंग डालने में आसानी हो। इसके बाद इसमें हम डालेंगे करीब 1 से 2 टेबलस्पून फिलिंग जो हमने बनाई थी। फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलिंग डाल के हम इसे थोड़ा सा अपने अंगूठे से भी प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो फिलिंग है वो समोसे के कॉर्नर्स पे ना लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये इस कॉर्नर्स पे चिपक जाती है और फ्राई करने के वक्त समोसे खुल जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम दोबारा से इस पर अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर देंगे और इसे अच्छी तरह से अब हम सील कर देंगे इस तरह से। समोसों को सील करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे बहुत ही अच्छी तरह से सील कीजिएगा। तो समोसे में हमने अच्छी तरह से स्टफिंग डाल दी है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी समोसों को भी रेडी करना है। तो चलिए एक समोसा और दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमें इसकी स्टफिंग करनी है। तो सारे समोसे ऑलमोस्ट रेडी हैं फ्राई करने के लिए। वैसे 1 कप मैदा में बाजार जैसे 8 समोसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो बस अब इन्हें फ्राई करें और इंजॉय करें।
लेकिन अगर आप समोसों को पहले से बना के रखना चाहते हैं और बाद में फ्राई करना चाहते हैं तो आप समोसों को स्टोर कर सकते हैं। समोसों को कैसे स्टोर करेंगे ये मैं अब आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर और उस पर हम डालेंगे कोई भी सूखा साफ कॉटन का कपड़ा और उस पर हम बहुत केयरफुली रखेंगे हमारे समोसों को। समोसों को रखते वक्त ध्यान रखिएगा कि इनकी शेप मेंटेन रहे, ये बहुत ज़्यादा दबे नहीं। तो केयरफुली हम अपने समोसों को इस कंटेनर में रख लेंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो 1 से 2 दिन बाद भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसे बंद कीजिए और स्टोर कीजिए। तो स्टोर करने का तरीका तो आपको पता चल गया। अब समोसों को फ्राई करने का सही तरीका ये ज़रूर जानिए। तो समोसों को परफेक्टली फ्राई करने के लिए हमेशा एक भारी तले की कढ़ाई को ही यूज़ कीजिए और हो सके तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ऑयल की क्वांटिटी इसमें कम होगी तो आपके समोसों पर इवन कलर नहीं आएगा। इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे समोसों का कलर अच्छा नहीं आता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम समोसों के लिए इस ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डो का छोटा सा पोर्शन डाला इसमें बबल्स आने लगे और ये डो ऊपर आ गया है, तो मतलब ऑयल एकदम परफेक्ट है फ्राइंग के लिए। तो बस अब हम इसमें अपने समोसों को एक एक करके डालेंगे और फ्राई करेंगे। बस फ्राई करते वक्त फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्लेम होनी चाहिए लो और मीडियम के बीच, लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम। और हाँ, समोसे फ्राई करते वक्त बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो समोसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनका अगर आप एकदम परफेक्ट टेक्सचर चाहते हैं तो एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे इन्हें फ्राई होने दीजिएगा। इन्हें फ्राई होने में करीब 20 मिनट का टाइम लगता है। तो आराम से इसे धीरे धीरे करके फ्राई कीजिएगा। वैसे बातों बातों में हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया लग रहे हैं। इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आया। ये बिल्कुल रेडी हैं। तो इन्हें अब हम बाहर निकाल लेंगे और करेंगे फटाफट से सर्व। हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ दही और पुदीने की चटनी के साथ। आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ इसे फटाफट से सर्व करने, इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बाज़ार से बेटर है। क्योंकि टेस्ट वाइज भले ही आपको ये हलवाई जैसे लगे, लेकिन क्योंकि हमने इसे प्यार से बनाया है, एकदम साफ सुथरे तरीके से बनाया है, तो आपको ये हर तरीके से बेटर ही लगेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।